आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिसके बिना देश के डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, भले ही महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भारत की ग्रोथ इंजन माने जाते हैं, लेकिन इन ग्रोथ इंजन को चलाने के लिए जो सबसे बेसिक रिसोर्स है वो ये राज्य पूरा करता है। और इस राज्य में वो सारी क्षमताएं हैं जो इसे भारत का एक लीडिंग स्टेट बना सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये राज्य अपने ही प्रॉब्लम्स में डूबा हुआ है और खुद ही ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। यह राज्य रिच होते हुए भी यहाँ के लोग पुअर है। इसे एक रिच स्टेट के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की बात जब होती है तब यहाँ के लोग गरीबी रेखा में आते हैं। मतलब दूसरे राज्यों के लोग इस राज्य को गरीब मानते हैं। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि द रिच स्टेट का टैग किसे मिला है, कौन है जो एक लीडिंग स्टेट बन सकती है बट वो अपने दुर्भाग्य का रोना रो रही है। वो राज्य है झारखंड राज्य। जी हाँ, झारखंड राज्य उन चुनिंदा स्टेट्स में से है जिसकी फाउंडेशन करने का मूल आधार ही डेवलपमेंट था। सन 2000 से पहले झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट के कंटिन्यूअस नेग्लिजेंस ने एक मूवमेंट को जन्म दिया और इस मूवमेंट में झारखंड रीजन को सेपरेट करके एक अलग राज्य बनाने की डिमांड की गई और डिमांड साल 2000 में फुलफिल भी हो गई। बट द सैड पार्ट इज कि इस डिवीजन के 24 साल बाद भी झारखंड बैकवर्ड स्टेट्स में से एक है। आज इस स्टेट को रिच स्टेट ऑफ द पुअर का टाइटल मिला है और ये टैग मिलने के कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है यहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स। यस, इस अकेली स्टेट के पास भारत मतलब देश की कुल संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि देश का 27% कोल, 26% आयरन और 18% कॉपर इसी स्टेट से आता है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोग आज भी बेहद गरीबी में जी रहे हैं। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल आप जादूगोड़ा को भी जान सकते हैं, जहाँ पर यूरेनियम की खान है, लेकिन वहाँ के लोगों का जीवन काफी दयनीय है। खैर, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आज झारखंड की स्थिति के बारे में डिस्कस करने आए हैं, तो चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा और झारखंड के बारे में कि क्यों ये राज्य को रिच स्टेट का टैग तो मिला बट यहाँ के लोग जितना डेवलप करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। आज भी 25% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशन पुअर है, यानी स्टेट आज भी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में पीछे है। झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट की 15% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। आखिर क्यों? शायद कई कारणों में से एक कारण करप्शन है। यहाँ शायद कहना गलत होगा, क्योंकि करप्शन ही है और इसका सीधा साधा उदाहरण मतलब इसके कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं और करप्शन से रिलेटेड कई सारे आपको वीडियोस भी मिलेगी। और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी भी मेरे चैनल पे वीडियो है करप्शन से रिलेटेड कि यहाँ के लोग आईएएस अधिकारी से लेके आईएएस आईपीएस नेता कितने करप्ट है। तो इसके बारे में अगर आपको इन डिटेल वीडियो देखना है तो मेरा चैनल पे है, जिससे झारखंड को अब लूटखंड कहा जाता है, इस नाम से मेरी एक वीडियो है, आप देख सकते हो। तो खैर, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ के एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के मामले में हमारा झारखंड कम नहीं है, बट क्या करे, करप्शन इतना बढ़ गया है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। जैसे अभी आप लास्ट ईयर देख लीजिए, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था। झारखंड जेपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक के बारे में भी सुनने को मिला और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये आए दिन झारखंड और बिहार में होता ही रहता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से झारखंड को बिहार से अलग करने की मांग की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, जो बिहार में पहले था वो अब झारखंड में ही हो रहा है। ये तो एजुकेशन की बात, और भी ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से झारखंड रिच होते हुए भी यहाँ के लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे झारखंड में ही है। झारखंड में कई बड़े बड़े प्लांट्स हैं, जैसे टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, जुस्को, मैकॉन, टीआरएफ, एनटीपीसी, पीटीपीसी, डीवीसी, सेल, सीआरएफ, सीएफआरआई, सीसीएल, बीसीसीएल, एचईसी, टीटीपीएस, ये सारे प्लांट झारखंड में ही है।
और ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल लोगों को भी जॉब दे सकते हैं। तो क्या कारण है कि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी होते हुए भी कई सारे इंजीनियर्स आज भी या तो बेरोजगार हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज वाली नौकरी कर रहे हैं? क्यों लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं? क्यों यहाँ पर एनआईटी, पीआईटी, आईएसएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट होते हुए भी यहाँ की साक्षरता दर 66.4% है और यह भारत के 16वें स्थान पर आता है एजुकेशन के मामले में? आखिर क्यों? क्या इसका एक और कारण झारखंड की अनस्टेबल पॉलिटिक्स हो सकती है? डेफिनेटली, क्योंकि झारखंड के फॉर्मेशन के 24 सालों में 13 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 5 सालों के कार्यकाल के अनुसार यहाँ पर अभी 5 सीएम रहने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रघुवर दास के अलावा किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जिस तरह हम ममता बनर्जी से बंगाल को जानते हैं, योगी जी से यूपी को, नीतीश कुमार से बिहार को, नवीन पटनायक से उड़ीसा को, एमजीआर से तमिलनाडु को जानते हैं, लेकिन झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे किसी भी बड़े लीडर का अता पता ही नहीं है। कोई बड़ा लीडर ना होने की वजह से संपन्न झारखंड विकास से कोसों दूर है और राज्यों के लोग झारखंड के लोगों को पुअर मानते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट इन सब पर ध्यान देने के बजाय, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय उन्हें नई नई योजनाओं का लालच देकर सिर्फ अपनी कुर्सी का बचाव कर रही है। और आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जो छवि गरीब और अंडर डेवलप्ड स्टेट की है वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड गरीब नहीं है। अगर देश आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है अपने आप को, तो संसाधन संपन्न राज्य को पहले मजबूत करना होगा, क्योंकि भारत की ग्रोथ इंजन को जो लीड करती है वो हमारा झारखंड ही है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।